हेलो फ्रेंड्स। आज इमरजेंसी क्या होती है उस बारे में हम जानकारी देंगे। इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति। आपातकालीन स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और आपातकालीन स्थिति में हमें क्या ट्रीटमेंट और क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए, वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए उस बारे में जानकारी मिले। अगर आपातकालीन स्थिति के अंदर जानकारी होगी तो आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। जैसे कि अचानक बेहोश हो गए, अटैक आके अचेत हो गए, घबराहट होके बेहोश हो गए, चक्कर आके अचेत हो गए, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की स्थिति के अंदर आप बेहोश हो गए, उस स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले घबराएं नहीं। घबराने से कोई इलाज नहीं होता है। एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल दूर है, चिकित्सालय दूर है, उस परिस्थिति के अंदर आप क्या करेंगे। और आपका जो साथी है जो एक्सीडेंट से बेहोश हो गया या अटैक आके बेहोश हो गया, हॉस्पिटल दूर है, चिकित्सालय दूर है, तो उस स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे और उस स्थिति से कैसे बचेंगे। उस स्थिति के अंदर आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल डरे नहीं। आप एकदम शांत रह के, आप जो बेहोश हुआ है या एक्सीडेंट से बेहोश हुआ है या अटैक आके बेहोश हुआ है, उसको आप साइड में लें। सबसे पहले साइड में लेने के बाद, जैसे भी हॉस्पिटल दूर है, चिकित्सालय दूर है, तो हमें सबसे पहला प्रोसीजर क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले क्या करें कि जो एक्सीडेंट हुआ है उस बंदे को आप एक साइड में लें, यानी जिस जगह भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर लें। दूर लेने से माहौल एकदम शांत हो जाएगा, भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर हो जाओगे। अब आपको ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल चिकित्सालय की दूरी कितनी है, आप कितनी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। सबसे पहले आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद में जो एक्सीडेंट हुआ है या चक्कर आके बेहोश हुआ है या अटैक आया है, उसको आपने साइड में लिया, साइड में लेके आराम से लिटाया इस तरीके से। सबसे पहले आप उनको यूं कंधे पे हाथ लगा के यूं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्या हुआ, कैसे हो, क्या प्रॉब्लम हो गई, हाँ जी बोलिए। इस कंडीशन के अंदर अगर जो बेहोश हुआ है, एक्सीडेंट से हुआ है या चक्कर आके हुआ है, वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो आप पल्स चेक करेंगे। ये हैंड की पल्स है, यहां से आप पल्स चेक करेंगे। पल्स कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, इसका अंदाजा आप पल्स से लगाएंगे। अगर आपको यहां से पल्स नहीं मालूम चल रही है तो हम क्या करेंगे, ये गर्दन के पास में नेक, यहां से अपन चेक करेंगे कि पल्स चल रही है या नहीं चल रही। अगर यहां से भी आपको मालूम नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, जैसे नाक नाक के पास हाथ ले जाएंगे इस तरीके से कि सांस आ रही है या नहीं आ रही। ये कंफर्म हो गया।
अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेशेंट को इस तरीके से लेना है, ठीक है। आपने एम्बुलेंस को, इमरजेंसी को, सबको इतला कर दी, कॉल कर दी। अब आपको क्या करना है, पेशेंट को सीपीआर देना है। सीपीआर यानी इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना आपको। सीपीआर किस तरीके से देते हैं, चेस्ट, अपनी जो चेस्ट है, चेस्ट के बीच के हिस्से के अंदर यहां अपन हाथ ये ऐसे, ये वाला हाथ इस तरीके से आप यूं रखेंगे, ये ऐसे नहीं रखना है, हाथ ये ऐसे करके शोल्डर एकदम स्ट्रेट लेना है। स्ट्रेट लेंगे और फिर आप यहां रखेंगे और यू प्रेशर लगाएंगे, यू दबाएंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यू कभी भी प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि इस तरीके से आप सीपीआर दोगे तो बिल्कुल भी सीपीआर नहीं होगी, एकदम से प्रेशर नहीं पड़ेगा, हार्ट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई असर नहीं आएगा। तो हमें हाथों को इस तरीके से स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रखने के बाद में इस तरीके से हमें प्रेशर करना है, इस तरीके से। ये वाला शोल्डर, ये वाला शोल्डर बिल्कुल सीधे, नी अपनी ये जो नी बाजू है बिल्कुल सीधी, इस कंडीशन के अंदर आपको सीपीआर देनी है, कंटिन्यू देनी है, कंटिन्यू। और बेहतर ये रहेगा कि कोई समझदार, जैसे हॉस्पिटल में तो स्टाफ होते हैं, इमरजेंसी के अंदर आपके पास कोई एक या दो बंदे हो जो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि आप खुद कंटिन्यू सीपीआर देंगे तो आप खुद भी थक जाएंगे। तो पोर्शन आप चेंज करते रहें, ये सीपीआर कंटिन्यू जारी रखें। बीच बीच में रुमाल ले लें साफ, जैसे रुमाल लेके आप मुंह पे रख लें। मुंह पे रखने के बाद में ये मुंह खोलें, ऐसे ऐसे मुंह पे रख लिया और आप अपने माउथ से यूं गर्दन यूं सीधी करके यूं इस तरीके से, और मुंह से हवा दे, फूंक मारे, फिर वापस सीपीआर शुरू करें। इस तरीके से कंटिन्यू चलने दें। ये चलने के बाद में फिर रुकें, फिर आप चेंज हो जाएं, फिर दूसरा आ जाए, फिर मुंह से आप वैसे जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप हवा भरें, ऑक्सीजन दें, फिर सीपीआर करें। इस तरीके से कंटिन्यू करते रहें। कंटिन्यू करने से पेशेंट को जो बेहोश हुआ है, जो आपने कॉल किए, एम्बुलेंस आने में टाइम लगता है, हॉस्पिटल दूर है, चिकित्सालय दूर है, तो आपको ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है। अब इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप ये करते रहोगे तो जब आप हॉस्पिटल पहुंचोगे तो इस इमरजेंसी सीपीआर का आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हार्ट जो है वो ब्लॉक होने लग जाता है। तो आप सीपीआर दोगे, पंप लगाओगे, तो सीपीआर करने से हार्ट पंपिंग करना शुरू करता है। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमने आपको बताया। इमरजेंसी के अंदर क्या होता है कि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि पेशेंट बेहोश हो गया, अचानक अटैक आके बेहोश हुआ है, या अचेत होके बेहोश हुआ है, या आप रास्ते में जा रहे हो उसकी एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हुआ है। कई बार क्या होता है कि घर के अंदर सिलेंडर वगैरह की गैस लीकेज हो जाती है, तो उसकी गैस जाने की वजह से भी बेहोश हो जाता है। तो उस दौरान अपन ये इमरजेंसी आपातकालीन ट्रीटमेंट देते हैं, जिसे सीपीआर भी बोलते हैं। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।